लाहौर कलंदर्स के फैंस की भी दुआएं कबूल हुई हैं। फ़खर ज़मान जिसकी बैटिंग के ऊपर लाहौर कलंदर्स सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज करता है, सबसे ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है, ओपनिंग बैटर है, हार्ड कोर छक्के चौके मारने वाले फ़खर ज़मान भाई की भी आज फाइनली इस पीएसएल में सेंचुरी आ गई है। ये फ़खर भाई की पीएसएल में तीसरी सेंचुरी है। बाबर आजम, कामरान अकमल, रायले रूसो, उस्मान खान, अब पांचवा नाम है फ़खर ज़मान का। ये पांचों ऐसे हैं जिनकी पीएसएल में 300 हैं। फ़खर भाई की आज पीएसएल की तीसरी 100 थी। 103 किया 51 बॉल्स के ऊपर, 201 का स्ट्राइक रेट, 11 चौके 6 छक्के। एंड फ़खर भाई का ना स्टार्ट स्लो था, अगर आपने देखा हो ना स्टार्ट स्लो था। इन्होंने स्टार्ट किया, पहले खलील को 3 चौके लगाए, ठीक है, बट देन वो जो लास्ट ओवर था ना पावर प्ले का, और उसमें जो फ़खर भाई ने उसको भाई साहब जो कूटा है ना, कि उस क्या नाम है उस बॉलर का यार, नियाज इन्होंने डाला है, हैम्पटन। वो हैम्पटन को जो कुटा है ना, उसको आखिरी 4 बॉलों पे मारे हैं 2 छक्के 2 चौके 20 रन। वो एकदम से पावर प्ले में सर्ज आ गई, वरना लाहौर का पावर प्ले बस 100 ही था। मतलब आप अंदाज़ा कर लेंगे, ये 20-22 रन एक ओवर में, इससे पीछे आप चले जाएँ 58 रन का पावर प्ले है, तो आप देख लें ये बैठे हुए थे 30-35 के ऊपर ही। तो फ़खर भाई का स्टार्ट जो है वो स्लो था, बट बाय दैट टाइम खलील को मारा और फिर हैम्पटन को मारा, उसके बाद फिर फ़खर भाई जो है ना वो लगे रहे हैं। फिर उसमें अबरार, उस्मान, तारिक, बाकी जो भी बॉलर फ़खर भाई के टाल चढ़ा है, सर फ़खर भाई ने ना जिसे कहते हैं कि उसको पकड़ा है। एक चीज़ जो मैंने नोटिस की वो ये थी कि अलजारी जोसेफ की शॉर्ट बॉल्स ने ना फ़खर भाई को तंग किया है, ठीक है। बीच में उन्होंने उसको मारा भी है शॉर्ट बॉल के ऊपर, जिसे कहते हैं लेग साइड के ऊपर एक छक्का, बट इनिशियली विद द न्यू बॉल फ़खर भाई ने अलजारी जोसेफ के अगेंस्ट स्ट्रगल किया है। अच्छी खासी डॉट बॉल्स हैं फ़खर ज़मान की अलजारी जोसेफ के अगेंस्ट शॉर्ट बॉल के ऊपर। वहाँ पर इट कुड बी क्लियरली सीन कि फ़खर भाई जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे थे, बट वो शॉर्ट बॉल्स, अब जाहिर बात है वो कोई एज नहीं निकला, कोई अपील शपील नहीं हुई। दो के फ़खर भाई के अगेंस्ट एक LBW की अपील हुई थी, लेकिन वो इनसाइड एज हो गया था। और वो जब कोयटा ग्लैडिएटर्स ने रिव्यू लिया तो फ़खर भाई के चेहरे पे स्माइल थी, तो मुझे था कि इनका इनसाइड एज हो गया, ही न्यू दैट। मैं कहा फ़खर भाई इन्होंने दस दिया और ना लोग रिव्यूज़ आया हो जाएगा। वो मतलब एक ही ओवर में उनके 2 रिव्यूज़ आने लगे थे कोयटा ग्लैडिएटर्स के। वो तो चलो फारूक वाला ठीक हो गया, फ़खर भाई वाला गलत हो गया, बट इट वॉज़ एन एक्सीलेंट इनिंग्स, एक्सीलेंट। वो टिपिकल फ़खर ज़मान नॉक थी। और लाहौर की इस पूरी इनिंग में ना जो कोयटा ग्लैडिएटर्स के अगेंस्ट उनकी बैटिंग की इनिंग थी, वो सारी की सारी अगर आप देखें फ़खर ज़मान डोमिनेटेड आपको नज़र आएगी। फ़खर ज़मान के अलावा एक असलंक है जिसके 31 रन थे 24 गेंदों के ऊपर। बाकी देर इज़ नथिंग मच के जिसके ऊपर आप कहें कि ओए हो बड़ी कोई इनिंग खेली है, ना सर, बिल्कुल भी नहीं। इवन कि वो डैनियल सैम्स भी एंड पर 2 चौके 1 छक्का मार गया, बट उसका भी 150 का स्ट्राइक रेट है और उसके भी हिट एंड पर लगे हैं। उसने भी 18 किया 12 गेंदों के ऊपर। ये पूरी की पूरी इनिंग फ़खर भाई के आसरे के ऊपर खड़ी है। और अभी तो ये मैच चल रहा है, अगर लाहौर ये मैच जीतता है तो डेफिनेटली होल क्रेडिट वो फ़खर भाई को जाएगा। उन्होंने पहली इनिंग में लाहौर को कुछ दी है, कोई वो शेप दी है उनको, वरना यकीन करें 103 फ़खर का है, 197 लाहौर ने टोटल किया है। इसमें जनाब फ़ारूक 4, अब्दुल्ला शफीक 14, असलंका 31, सिकंदर रज़ा 5, डैनियल सैम्स 18, शाहीन 8, ये बाकी सबका स्कोर है। ये लाहौर की बैटिंग लाइनअप डिपेंड ही फ़खर ज़मान पे कर रही है। इनके घोड़े ही इस वजह से लगे हुए हैं कि फ़खर ज़मान विद द बैट इससे पहले कोई ख़ास कर नहीं पा रहे थे। फ़खर भाई का PSL जिसे कहते हैं कोई इतना ख़ास अभी तक लगा नहीं हुआ। वो बॉल टेम्परिंग की भी कंट्रोवर्सी हो गई उस्ताद जी, और वो विद द बैट भी उनसे कोई नहीं, उस तरीके की डोमिनेंसी उनकी नहीं आई जिस तरीके की फ़खर ज़मान की होती है। ये एक उनका 84 है, एक उनकी 53 है। ये मतलब अभी तक जितने मैचेस उन्होंने खेले हैं, ये मेरा ख्याल है कोई 7वां मैच है कि 8वां, तो 3 ही इनिंग्स हैं फ़खर भाई की, इसके अलावा नहीं है। तो आप फ़खर भाई से तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कम से कम 4-5 तो हो ना, ये है सीन। बट ओवरऑल फ़खर भाई ने यार बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है। उन्होंने शॉट्स, कट, पुल, ठीक है,
अब आपको पता है वो जब मारने पे आते हैं तो फिर वो किसी भी जगह के ऊपर मार जाते हैं, या अपर कट हो गया, ड्राइव हो गई, और ऑफ स्टम्प से बाहर कट शॉट्स हो गए, लेग साइड पे आप आ जाएं, स्वीप शॉट हो गया, पुल शॉट हो गया, ठीक है। ही क्लब्ड इट एवरीवेयर यार, इट वाज अ डिलाइट टू वॉच। बाबर आजम की 100 जितनी तगड़ी थी ना, फ़खर जमान की भी उतनी तगड़ी है। मज़ा आया देखने में। दोनों इनिंग्स में डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ बाउंड्रीज़ का। ऑब्वियसली फ़खर भाई की बाउंड्रीज़ ज़्यादा है, नंबर ऑफ बाउंड्रीज़। बाबर आजम की 6 चौके थे, फ़खर जमान के 11 चौके हैं। बाबर आजम के 4 छक्के थे, फ़खर जमान के 6 छक्के हैं। तो फ़खर भाई का तो इसी तरह ही है, वो जब चलते हैं फिर वो बाउंड्री हिटर तो कमाल के हैं वो। इस वीडियो में इतना ही। पीस आउट।